नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस रिवीजन क्लास में। आरआरबी ग्रुप डी 2025 के 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक की सभी शिफ्टों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम लेके आए हैं। लगभग 150 प्लस क्वेश्चन रहेंगे इसमें, जिनकी रिपीट होने की संभावना ज़्यादा है। हमने उसी प्रकार के सवालों को लिया है, उससे मिलते जुलते सवालों की रिपीट होने की संभावना ज़्यादा है। तो आप क्लास को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उल्लास योजना के तहत 100% पूर्ण साक्षरता दर हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा है? तो उल्लास योजना के तहत तीसरा राज्य त्रिपुरा है। अगर पहले राज्य की बात करें तो पहला राज्य मिजोरम था और दूसरा राज्य गोवा था। इनको भी याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। तीसरा राज्य अभी पूछा गया है, हो सकता है किसी शिफ्ट में पहला पूछ ले या दूसरा राज्य पूछ ले। अगला सवाल है, 2025 का महिला अंडर 19 विश्व कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। ये पूछ सकता है कि भारत ने किसको हराकर फाइनल जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को हराया है। और कितने विकेट से हराया है? 9 विकेट से हराया है। ये भी याद रखना है, अच्छा सवाल है। अगला प्रश्न, पुस्तक टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं टिम विगमोर, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, शैवाल में यदि अधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जल मिलाया जाए तो मुख्य रूप से कौन सी क्रिया होती है? यूट्रोफिकेशन या शैवाल प्रपुष्टन, इसे एल्गम ब्लूम कहते हैं। अगला सवाल है, नेप्थलीन के जलने पर किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है? तो पीली धुआंधार ज्वाला उत्पन्न होती है। अगला सवाल है, महाराष्ट्र का कौन सा शहर सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में एक आदर्श के रूप में उभरा है? तो कराड शहर किस जिले में है? सतारा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, डी गुकेश के अलावा 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है? तो एक तो डी गुकेश को मिला है, इनके अलावा हरमनप्रीत सिंह, इनका संबंध किससे है? हॉकी से है। मनु भाकर, निशानेबाजी संबंध है। प्रवीण कुमार, इनका संबंध पैरा एथलीट से है। इस प्रकार से कुल 4 खिलाड़ियों को अवार्ड दिया गया है। तो यही पूछ सकता है कि हरमनप्रीत जी का संबंध किस खेल से है, मनु भाकर का संबंध किस खेल से है, तो इनको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार 2024 सबसे अधिक किस खेल में दिए गए हैं? तो पैरा एथलीट में सर्वाधिक ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसमें कुल 17 अर्जुन पुरस्कार दिए गए। अगला प्रश्न, तीसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व अवकाश उपलब्ध होने संबंधी बयान किस न्यायालय द्वारा दिया गया है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में यह निर्णय दिया गया है। यह कब आया? यह फैसला उमा देवी बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य के मामले में दिया गया है। कब दिया गया फैसला? 23 मई 2025 को दिया गया था कि जो तीसरा बच्चा होता है उसमें भी मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में मौसम या पूर्वानुमान या फिर 6 दिन या किसी अवधि के लिए मुख्य रूप से किस संस्था के द्वारा बनाए जाते हैं? तो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, या भारतीय मौसम विज्ञान भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले तरंग का आवर्तकाल क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है, लिखा हुआ है T बराबर 1/f, तो आएगा इसमें 0.02 सेकेंड। अगला प्रश्न है, 30 जून 2025 को तेलंगाना में हुए रासायनिक गैस या फैक्ट्री विस्फोट की घटना किस जिले में हुई? तो संगारेड्डी जिले में यह घटना हुई, सिगाची इंडस्ट्रीज नामक रासायनिक फार्म फैक्ट्री में। अगला सवाल है, भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में युवा लेखकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब होती है? 2011 में। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो पैरेनकाइमा ऊतक पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। यह पत्तियों में
मेजोफिल ऊतक में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रियाशीलता श्रेणी में निम्नलिखित में से मध्यम स्तर स्थान पर आने वाला तत्व कौन है? तो आयरन या लोहा, जिसका सिंबल क्या है? Fe, जिसे प्रतीक है। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाता है? तो नीला रंग से रंगहीन हो जाता है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न, नासा के उपग्रह डेटा का उपयोग करने के लिए किए गए अध्ययनों से पता चला कि हिमालय के बर्फ पर किसके उत्सर्जन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है? तो ब्लैक कार्बन के ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक या कंपाउंड में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो एल्केन में ऑक्सीजन नहीं होता है, यह केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न, डी गुकेश के अलावा किस शतरंज खिलाड़ी को 2024 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? वंतिका अग्रवाल को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 2024 का। 2024 में नियमित श्रेणी यानी कि रेगुलर कैटेगरी में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुल 32 यानी कि 32 खिलाड़ियों को दिया गया है। कुल 34 हैं, जिनमें 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में से थे। अगला प्रश्न, मटर का पौधा किस प्रक्रिया द्वारा सहारे के लिए अन्य पौधों के चारों ओर चढ़ता है या फिर लिपटता है? तो स्पर्शानुवर्तन, जिसे थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म। अगला प्रश्न, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मुख्य रूप से किस विषय के बारे में बताया है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स या आनुवांशिकी इसके बारे में इन्होंने बताया है, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? जो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन है, यही पूछ सकता है। इनको कौन सा भी हाल ही में अवार्ड मिला है? जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न, एशियाई खेलों में भाला फेंक में नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इस पर स्टार लगाएंगे। पहली भारतीय महिला अनु रानी, इन्होंने 62.92 मीटर का थ्रो किया है। अगला प्रश्न है, वनतारा नामक पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र किसने स्थापित किया है? तो अनंत अंबानी। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरलेसुक की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो 10 समझौते ज्ञापन MOU पर साइन किए गए हैं। 2025 में किस पैरालंपिक खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? मुरलीकांत पाटेकर, इनको पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ये पैरा स्विमिंग से संबंध है इनका। ये भी पूछ सकता है कि इनका संबंध किस खेल से है? तो पैरा स्विमिंग। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के तीसरे गति का नियम का उदाहरण है? जैसे बंदूक से गोली के चलना या बैट से बॉल को मारना। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम। क्रिया, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, यह भी पूछ सकता है कि न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम कौन सा नियम है? तो तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन है, 2025 में IPL में पर्पल कैप किसे मिली है? प्रसिद्ध कृष्णा को पर्पल कैप मिला है। इनका संबंध किस टीम से? गुजरात टाइटंस से। इन्होंने विकेट कितने लिए थे? 25 या 25 विकेट लिए थे। अब IPL में ऑरेंज कैप किसको मिली है? तो साई सुदर्शन, ये भी गुजरात के खिलाड़ी हैं। इन्होंने रन कितने बनाए थे? 759। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन है? तो मिजोरम भारत का पूर्ण साक्षर राज्य है।
शक्ति के रूप में ऊर्जा का सूत्र क्या है? ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय। अगला प्रश्न है 2025 में लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार किस फुटबॉल क्लब को मिला है? तो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब, ये कहाँ की है? स्पेन की है, इसको दिया गया है। अगला प्रश्न है एटीपी का संश्लेषण या निर्माण किस कोशिकीय अंगक में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। किस पौधे की पत्तियों पर कलियां पाई जाती हैं? तो ब्रायोफाइलम के पौधे पर पत्तियों पर कलियां पाई जाती हैं। यदि विभवांतर 15 वोल्ट और आवेश 5 कूलाम तो कितना कार्य किया जाएगा? तो ये सूत्र है W बराबर V इंटू क्यू। तो 15 गुणे 5 75। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं mgh। अगर पूछे गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है या काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या है, तो 1/2 या हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये काइनेटिक ऊर्जा का सूत्र है, इसको भी याद रखना है साथ साथ। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का वजन चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कम है, इसलिए वहां पर वजन कम होता है। अगर पूछे कितना कम है, तो पृथ्वी का 1/6 होता है। यदि किसी व्यक्ति के पृथ्वी पर वजन 60 है, तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा? 10 किलोग्राम होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? ओम्स लॉ, ये गैस से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, कोशिका में सब कुछ अनियंत्रित रूप से अंदर क्यों नहीं जाता? क्योंकि कोशिका झिल्ली चयनात्मक परागम्य होती है, यानी सिलेक्टिव परमिएबल सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें, इसलिए सब कुछ अंदर नहीं जा सकता। यदि अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी प्लस 40 सेंटीमीटर, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या है? 20 सेंटीमीटर है, जिसका फॉर्मूला है फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी F बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, लेंस के लिए आवर्धन सूत्र क्या है? आवर्धन या मैग्निफिकेशन कहते हैं, तो M बराबर होता है V/U। ये आवर्धन का सूत्र होता है। यहाँ पर V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, U वस्तु की दूरी है। अगला प्रश्न है, एक चीता विराम अवस्था से शुरू करता है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से 10 सेकेंड तक त्वरण करता है, तो अंतिम वेग की गणना करनी है। तो गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at से इसका आंसर आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, जो है 20 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न, काला आजार रोग किसके कारण होता है? तो लेशमानिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण काला आजार रोग होता है। अगला प्रश्न, कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली से किस तरफ स्थित होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की ओर स्थित होता है। 2025 का कबड्डी विश्व कप किसने जीता? भारत ने जीता है। पुरुष और महिला दोनों टीमों ने जीता है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक द्वारा लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 में हाल ही में किस देश को कंट्री चैंपियन के रूप में मान्यता दी है? तो भारत को मान्यता मिली है डिजिटल भूमि अभिलेखों और आधुनिक भूमि प्रबंधन में प्रगति के लिए। अगला प्रश्न, एक कोशिकीय जीव यदि प्रजनन के समय 2 खंडों में विभाजित होकर जनन करते हैं, तो इस प्रकार का प्रजनन क्या कहलाता है? तो इस प्रकार का प्रजनन कहलाता है द्विविभाजन या बाइनरी फिजन। अगला प्रश्न, यदि किसी तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, तो उसका जो प्रतिरोध होगा रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। एक कार 78.4 मीटर ऊंचे पोल से नीचे गिरता है, वह कितने समय बाद पृथ्वी से टकराएगा? 4 सेकंड। फिजिक्स काफी आ रही है इसमें, इनको सूत्र इनके पढ़ के जाना है। यदि किसी पेड़ को मिट्टी से
उखाड़ दिया जाए तो इसका परिवहन प्रभावित होगा। जाइलम द्वारा जल एवं खनिजों का परिवहन अवरुद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न है, मणिपुर विनियोग विधेयक को संसद ने किस वर्ष पारित किया है? तो वर्ष 2025 में पारित किया था। अगला प्रश्न है, 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रविचंद्रन अश्विन को 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो कनास्कस अल्बर्टा जो कनाडा में स्थित है। जब कब हुआ था? 15 से 17 जून 2025 में हुआ था। 2025 में किस पैरा शूटिंग कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? तो सुभाष राणा जी को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा कहां आयोजित की गई है? नई दिल्ली, भारत में इसकी सभा आयोजित की गई है। कब? जून 2025 में। अच्छा सवाल है, इसको याद रखना है। 2025 में प्रकाशित 2024 के भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत को कितने अंक मिले थे? तो 38 अंक प्राप्त हुए थे। और रैंक कौन सी थी? 96 या 96वीं रैंक थी। कितने देशों में? 180 देशों में। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जानते हैं? तो जड़त्व के नियम, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। प्रतिरोधकता किसके साथ बढ़ता है? तो प्रतिरोधकता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। अगला प्रश्न, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? परमाणु नाभिक के लिए, एटॉमिक न्यूक्लियस के लिए उत्तरदायी है। समसूत्री विभाजन माइटोसिस के दौरान कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? तो 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस में 4 बनती हैं। ये समसूत्री विभाजन है, इसमें 2 बनती हैं और अर्धसूत्री में 4 बनती हैं। जब आप एक फुटबॉल को किक करते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन जब आप एक पत्थर को किक करते हैं तो आप को चोट लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पत्थर फुटबॉल से भारी होता है और भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। जड़त्व के कारण ऐसा नहीं होता है। एक लाइन में आंसर कहें तो जड़त्व है इसका कारण। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के मध्य कौन सी अभिक्रिया होती है? द्विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला प्रश्न, द्विविखंडन के एक चक्र के बाद कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। अगला प्रश्न, सोना, चांदी और प्लेटिनम प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती हैं? तो ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, फ्री स्टेट में, क्योंकि ये रासायनिक रूप से बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं। RIMS का फुल फॉर्म क्या है? रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, रिम्स का फुल फॉर्म है। पौधों में सूजन आती है जिससे आकार में परिवर्तन होता है। यह किसके कारण होता है? परासरण, ऑस्मोसिस के कारण ऐसा होता है। 2025 में जुलाई में DRDO द्वारा विकसित आकाश मिसाइल का कौन सा वर्जन लद्दाख में तैनात किया गया था? तो आकाश प्राइम वर्जन था जो लद्दाख में तैनात किया गया था। अगला प्रश्न, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो परावैंगनी के विचरण की मात्रा किस पर निर्भर करती है? उसकी तरंग दैर्घ्य पर। जिसकी तरंग दैर्घ्य जिस हिसाब से होगी उसी प्रकार से वो विचलन होता है। जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी उसका विचलन कम होगा, जिसकी कम होगी उसका अधिक होगा। आयाम या एम्पलीट्यूड निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है? ध्वनि की प्रबलता के समानुपाती। अगला प्रश्न, पीयूष ग्रंथि में से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न, यदि निषेचन से पहले वर्तिकाग्र को हटा दिया जाए स्टिग्मा तो क्या होगा? ना परागकण अंकुरित होगा ना ही निषेचन होगा। अगला प्रश्न है, जब प्रतिरोध बढ़ता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तापमान में वृद्धि होता है, क्योंकि इससे सीधा प्रभाव पड़ता है। कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल से बने विलयन का pH मान
क्या होगा? 7 से कम होगा। 7 से कम होगा तो मिश्रण की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी, क्योंकि 7 से नीचे अम्लीय, 7 से ऊपर क्षारीय। 7 को उदासीन होता है। 2025 के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर फिनलैंड है। यह लगातार 8 वर्षों से पहले ये स्थान पर बना हुआ है। 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस बी.आर. गवई थे। इस समय भारत के 53वें सीजीआई बन चुके हैं, जो कि जस्टिस सूर्यकांत हैं, जो भारत के 53वें सीजीआई है। अगला प्रश्न है, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य किस सीमा पर आवाजाही बंद कर दी गई है? तो बाघा अटारी बॉर्डर पर या सीमा पर आवाजाही बंद कर दी गई। अगला प्रश्न, 2025 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखना, ये पूछ सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 के अंत तक बैंकों को किस डोमेन से जोड़ने का निर्देश दिया? तो बैंक.इन की डोमेन के साथ जोड़ने का निर्देश दिया है। कारण क्या है? साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक में करोड़ों रुपए की संपत्ति और नकद जब्त किया गया है। यह कार्रवाई मुख्यतः किस संस्था के द्वारा की गई? कर्नाटक लोकायुक्त के द्वारा। अगला प्रश्न, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है? इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर उसकी कक्षाओं में घूमता रहता है। एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? तो छिद्र, जिसे अपर्चर कहते हैं। पेड़ की प्राथमिक संरचनात्मक कोशिकाओं की बाहरी दीवार मुख्यतः किस पदार्थ से बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लवन बल में कौन सा कथन है? उत्प्लवन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है, तभी वस्तु वो तैरती है। आसवन विधि या से निम्नलिखित में से किसे शुद्ध किया जाता है? द्रव्य, जैसे पानी या नमक का मिश्रण। अगला प्रश्न है, जब एथेन को ब्रोमीन के साथ परावैंगनी प्रकाश या ऊष्मा में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो एथाइल ब्रोमाइड बनता है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में सबसे अधिक स्टार्टअप वाला शहर कौन सा है? बेंगलुरु सबसे अधिक स्टार्टअप वाला शहर है। विश्व रैंकिंग में बेंगलुरु की रैंक क्या है? 10वें पायदान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा यौन रोग विषाणु से होता है? तो HIV विषाणु से होता है। HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। यदि प्रजनन स्वास्थ्य अच्छा है तो गर्भावस्था में क्या परिणाम होगा? शिशु के स्वास्थ्य जन्म के समय अच्छा होगा। भारत सरकार ने 100 तटीय क्षेत्रों मछुआरों के गांव के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो CRCF जलवायु अनुकूलन तटीय मछुआरा गांव, यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का हिस्सा है। अगला प्रश्न, 2025 में हुए कलिंगा सुपर कप किस भारतीय फुटबॉल क्लब ने जीता है? FC गोवा ने इस कप को जीता है। किसको हराया है? फाइनल में जमशेदपुर FC को हरा के गोवा ने इसको जीता है। याद रखना। 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मेडिसन कीज ने इसको जीता है। कहाँ की है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। मई 2025 में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी पहल शुरू की? ज्ञान भारतम मिशन पहल शुरू की है। इसको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा के डायरेक्टर कौन थे? तो लक्ष्मण उटेकर इसके डायरेक्टर थे। अगला प्रश्न है,
अप्रैल 2025 में 32वें विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? दुबई ने की, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारत सरकार ने किन शहरों बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया? तो किन शहरों को किया है? कांडला गुजरात, पारादीप उड़ीसा और काकीकोरिन तमिलनाडु। इन तीनों को हाइड्रोजन हब घोषित किया है। भारत के किस राज्य के हर जिले में एक महिला पुलिस थाना और एक समर्पित मिशन शक्ति केंद्र होगा? कहां पर है ये? उत्तर प्रदेश में। 2025 में तमिलनाडु के किन दो पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? सगारा कोटई पक्षी अभ्यारण्य और थेर थांगल पक्षी अभ्यारण्य। इन दोनों को रामसर साइट में शामिल किया गया। 2025 में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला किसने फेंका है? तो नीरज चोपड़ा जी ने डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला फेंका हुआ है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस भारतीय शहर द्वारा जारी किया गया है? तो गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी किया गया। अगला प्रश्न है, बेब्स का फुल फॉर्म क्या है? विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न, 2025 में हुसैन बोल्ट के बाद किस खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त किया है? तो मोंडो डुप्लांटिस, कहाँ के? स्वीडन के पोल वाल्टर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो झुंड या ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है, उसका नाम क्या है? तो भार्गवास्त्र, जो कि ड्रोनों को नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर क्या थी? 6% थी। भारत सरकार ने 2025 में भूकंपीय वेधशालाओं की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? 168 कर दी है। कर्नाटक बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2025 के तहत बाल विवाह से पहले एक दंडनीय अपराध था, जिसे क्या बनाया गया? बाल सगाई या नाबालिग सगाई। अगला प्रश्न, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। कौन सी किरण, वो कौन सी परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को हमारी तरफ आने से रोकती है? तो ओजोन परत। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। पौधों में ऊपर और नीचे की वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो एपिकल मेरिस्टेम, जिसे शीर्ष वियोजक वो वियोतक ऊतक कहते हैं। अगला प्रश्न, जब लेड नाइट्रेट्स को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस तथा एक भूरे रंग की रहस्यमयी गैस बनती है। इस गैस का नाम क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसे NO2 कहा जाता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? V बराबर W/Q। दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन होती है। कोलाइडल विलयनों को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो अपकेंद्रीकरण या सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा अलग किया जाता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन डॉक्टर के कानों तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है? तो ध्वनि की परावर्तन के द्वारा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के द्वारा पहुंचती है। अगला प्रश्न, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेंट करते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 2025 में IPL में एक ही पारी में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया? अभिषेक शर्मा। किस टीम से थे? सनराइजर्स हैदराबाद, 141 रन बनाए थे। अगला प्रश्न, 2025 में वन जैव विविधता और जलवायु सुधार की राज्यवार रैंकिंग में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो भारत में पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है। वरुण भारत और किस देश के मध्य आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है? तो वरुण भारत और फ्रांस के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है। 2025 के अर्जुन पुरस्कार के लिए मुक्केबाजी में से किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो स्वीटी बोरा को
अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। 2025 में जेंडर गैप इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो आइसलैंड जेंडर गैप इंडेक्स में पहले स्थान पर है, लगातार 16 सालों से है। जून 2025 में किस देश ने 1.5 मिलियन से अधिक प्रतिभागियों के साथ एक योग कार्यक्रम का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कहां पर? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, 2025 में पृथ्वी पुरस्कार से कौन सम्मानित हुआ है? लियो जियाकुन। कहाँ के हैं? चीन के हैं। अगला प्रश्न, 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की मुख्य थीम क्या थी? तो पर्यावरण दिवस की मुख्य थीम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, इसकी थीम थी। फॉर्मिक एसिड रासायनिक सूत्र क्या है? HCOOH इसका रासायनिक सूत्र है। समभारिकों का कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है? परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। शक्ति या यांत्रिक का सही सूत्र P बराबर W/T या कार्य बटे समय। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक पौधे के भागों को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट के द्वारा इनको रंग प्राप्त होता है। ULI का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। अगला प्रश्न, शुक्र वाहिनियों का मुख्य मार्ग क्या है? शुक्राणुओं को वृषण से अधिवृषण में और फिर मूत्र मार्ग तक पहुंचाना। अगला प्रश्न, लाइसोसोम का मुख्य मार्ग क्या है? अपशिष्ट को तोड़ना और कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करना। अगला प्रश्न, बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कैसे गति करता है? तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। अगर ये नाभिक है तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से कक्षाओं में गति करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 की शहरी गरीबी दर कितनी प्रतिशत थी? 4.9% थी। 2024-25 में लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड्स में पैरा तैराकी के क्षेत्र में किसको सम्मानित किया गया है? मुरलीकांत पाटेकर। अगला प्रश्न, 2025 में एथलेटिक्स के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया है? ज्योति याराजी और अनु राणा। अगला प्रश्न, 22 मई 2025 को चागोस द्वीप समूह के भविष्य के संबंध में किन दो देशों ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? यूके और मॉरिशस ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत हाल ही में किस पर्वत श्रृंखला को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला को प्राप्त किया है। मई 2025 में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य में शुरू की है? यूपी, उत्तर प्रदेश में शुरू की है। भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? नोएडा और बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा अनुमानित भारत की GDP दर क्या रही? तो 6.6%। अगला प्रश्न, किस योजना के तहत शहरों में लगभग 89 लाख घर बनाए गए हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए गए। अगला प्रश्न, भारत का नया पंबन ब्रिज किस प्रकार का ब्रिज है? तो वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। यह एशिया का पहला ऐसा रेल पुल है जो समुद्र के ऊपर उठ सकता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर अंतिम उत्पाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। अगला प्रश्न, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस द्रव्यमान अनुपात में मौजूद रहते हैं? तो 1:8 में। इसका सूत्र क्या होता है? H2O। अगला प्रश्न, जब एक बस अचानक चलने लगती है तो यात्री पीछे की ओर धक्का महसूस करते हैं। किसका उदाहरण है? जड़त्व का नियम, जो न्यूटन का पहला नियम है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार धारा या करंट की दिशा कौन सी उंगली दर्शाती है? जो मध्य वाली उंगली होती है, मिडिल फिंगर, वो दर्शाती है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब हम पानी में तैरते हैं तो हमारे शरीर पर बल किस दिशा में लगता है? ऊपर की ओर लगता है।
अगला प्रश्न है, जब सफेद प्रकाश कांच की प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। यह घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है, डिस्पर्सन। यदि किसी वस्तु की गति को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में किडनी कहाँ पर होती है? मेरुदंड के दोनों ओर किडनी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खुरदरी बनावट उसकी सतह पर मौजूद किसके कारण होती है? राइबोसोम के कारण होती है। अगला प्रश्न, 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल फाइनल में मेडिसन कीज ने किस प्रतिद्वंदी को हराया था? आर्यन सबलेंगा को हराया था। ये कहाँ की खिलाड़ी है? बेलारूस की खिलाड़ी है। 2025 में एथलेटिक्स के क्षेत्र में लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? सुजा सिंह को सम्मानित किया गया है। पौधों में जाइलम उत्तक का कार्य क्या होता है? जाइलम कार्य होता है जल और खनिज का परिवहन करना। फ्लोएम का काम होता है फूड। एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, जैसे जाइलम, जैसे जल, इनको याद रखना है। प्राकृतिक गैस को जलाने से उत्पन्न ज्वाला का रंग क्या होता है? तो नीले रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है। कपूर जलाने पर किस रंग की ज्वाला होती है? ये पीले रंग की ज्वाला होती है। अगला प्रश्न, आईपीएल 2025 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? कुणाल पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच। कहाँ खिलाड़ी थे? आरबीसी के। आईपीएल 2025 में सबसे तेज शतक 35 गेंदों में 101 रन किस खिलाड़ी ने बनाया? वैभव सूर्यवंशी ने बनाया है। किस टीम से खेलते थे? राजस्थान रॉयल्स से खेलते थे। सबसे युवा बल्लेबाज भी है शतक बनाने वाले। अगला प्रश्न, लॉरियस बर्ड्स स्पोर्ट अवार्ड 2025 में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? लेमिन यमान को दिया गया है, स्पेन के खिलाड़ी है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 में स्पोर्टिंग आइकॉन का पुरस्कार किसे दिया गया है? राफेल नडाल जी को दिया गया है। कहाँ के प्लेयर हैं? स्पेन के। न्यूटन के दूसरे गति का नियम किस नाम से जानते हैं? संवेग संरक्षण के नियम से भी जानते हैं। एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? हांगझाऊ चीन में किया गया था। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल 107 पदक जीते, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को डी गुकेश के साथ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार संबंधित है? अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार 2024 में शूटिंग निशानेबाजी से संबंधित है? स्वप्नल कुशाले और सरबजोत सिंह। तो ये थे अभी तक पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये सवाल गलत है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई इसमें। तो ये थे अभी तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि जिनकी संभावना अधिक है रिपीट होने की, या इनसे मिलते जुलते कुछ सवाल आ सकते हैं। धन्यवाद।